अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन के जासूसी जहाज की खबर से मची खलबली। जंग के बीच ईरान का तेल लेकर चीन पहुंचे टैंकर और फिर यूएन में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव। लेकिन रूस चीन की चुप्पी ने पूरी तरीके से इस जंग के मैदान के खेल को बदल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी को निकालती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग इस वक्त सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन हमलों की कहानी नहीं है। यह जंग समुद्री रास्तों, तेल की राजनीति, खुफिया निगरानी और वैश्विक ताकतों की कूटनीतिक चालों की भी कहानी अब बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसी खबरें सामने आई जिनको अगर आप एक साथ जोड़कर देखें तो मिडिल ईस्ट की जंग की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। मैं आपको इन तीनों घटनाओं को तारीख के हिसाब से समझाऊंगा जो तस्वीरें अब खुल करके लोगों के सामने हैं। जहां सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डालिए। 9 मार्च को कई अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस वेबसाइट पर एक खबर सामने आई। चीन का बेहद एडवांस्ड निगरानी जहाज लियाओंगा एक ईरान के करीब गल्फ ऑफ ओमान में तैनात किया जा सकता है। यह खबर आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि लियोवांग 1 कोई साधारण जहाज नहीं है। यह चीन का स्पेस और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज माना जाता है। इस पर लगे रडार सिस्टम और सेंसर इतने शक्तिशाली बताए जाते हैं कि वे मिसाइल लॉन्च, सैन्य गतिविधियां और एयर डिफेंस सिस्टम तक को ट्रैक कर सकते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर यह जहाज इस इलाके में मौजूद है तो चीन सीधे तौर पर उस युद्ध क्षेत्र की निगरानी कर रहा होता है जहां इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इसके साथ चीन के 2 बड़े युद्धपोत यानी कि टाइप 055 और टाइप 052D डिस्ट्रॉयर भी हो सकते हैं। अगर यह तैनाती होती है तो इसका मतलब यह होता है कि चीन सिर्फ दूर से देख नहीं रहा है, बल्कि जंग के मैदान के बहुत करीब मौजूद है। लेकिन बाद में सैटेलाइट तस्वीरों और समुद्री ट्रैकिंग डाटा से यह जानकारी सामने आई कि यह जहाज अभी भी चीन के शंघाई पोर्ट पर ही मौजूद है, यानी वे ईरान के पास नहीं है बल्कि ओमान में है। दोस्तों, यह खबर फिर से महत्वपूर्ण क्यों रही, जो खास तौर पर लोगों के सामने आई है, क्योंकि इसने यह दिखा दिया कि अगर चीन चाहे तो उसकी तकनीक और निगरानी क्षमता इस जंग के समीकरण को पूरी तरीके से बदलने में बड़ा खेल रखती है। जो चीजें लोगों के सामने आई और बताया गया कि यह जहाज ईरान पहुंच चुका है, जो कि वेबसाइट में खुलासा हुआ, और ठीक उसके अगले दिन अब आते हैं 9 मार्च को, जब चीन के जहाज की चर्चा चल रही थी कि ईरान पहुंचा है, तो वहीं 10 मार्च को एक और अहम जानकारी सामने आई, जब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। शिपिंग ट्रैकिंग डेटा सैटेलाइट मॉनिटरिंग के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से करीब 11 से 12 मिलियन बैरल ईरानी कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते चीन की तरफ भेजा गया है। सोचिए, सुपर पावर की निगरानी है, जहाजों को उड़ाने का काम किया जा रहा है। यह वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा भी माना जाता है, और सिर्फ होर्मुज जो है चीन के आने जाने के लिए, रशिया के आने जाने के लिए खुला हुआ है। इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती है दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां। लेकिन जंग शुरू होने के बाद हालात इतने खतरनाक हो गए हैं, कई जहाजों में अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए हैं। समुद्री भाषा में इसे कहा जाता है गोइंग डार्क, यानी जहाज अपनी लोकेशन सार्वजनिक सिस्टम से छिपा लेते हैं। और यही चीन ने अपने लोयांग्यांग 1 जहाज से किया, जासूसी जहाज से। वही जब ईरान तेल लेकर के जा रहा है तो वो भी यही फॉर्मूला अपना रहा है।
लेकिन सैटेलाइट डेटा के आधार पर यह संकेत मिला कि इस खतरनाक हालत के बावजूद ईरानी तेल चीन तक पहुंचता रहा है। यानी कि तमाम चीजें एक तरफ, ईरान और चीन की यह डील एक तरफ। एक कारण यह भी है कि पिछले कई वर्षों से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है। फरवरी के आंकड़ों के अनुसार ईरान करीब 21 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात कर रहा था और उसका बड़ा हिस्सा चीन को लगातार जा रहा था। यानी जंग के बीच भी ईरान और चीन के बीच ऊर्जा का रिश्ता लगातार जारी है। और जब जंग के बीच ईरान खुल करके यह कदम उठा रहा है तो चीन की तरफ से भी इंडोर बैकडोर जो है सपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से जारी है। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। ईरान ने अपने जास्क ऑयल टर्मिनल से भी टैंकर लोड करना शुरू कर दिया है। यह टर्मिनल खास इसलिए है क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है और साथ ही साथ अगर हॉर्मुज का रास्ता बाधित हो जाए तो ईरान के पास तेल निर्यात का दूसरा रास्ता भी मौजूद है ले जाने के लिए। हालांकि विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि जास्क से एक बड़े टैंकर को भरने में कई दिन लग सकते हैं, जबकि ईरान के मुख्य निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर यही काम बहुत तेजी से हो जाता है। फिर भी यह कदम यह दिखाता है कि ईरान इस जंग के दौरान भी अपने ऊर्जा नेटवर्क को चालू रखने की लगातार कोशिश कर रहा है और ईरान और चीन खुल करके एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरी खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र। अब आते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। यूएन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें यह बताया गया कि ईरान से खाड़ी देशों पर अपने हमले तुरंत रोकने की मांग की गई कि ईरान साहब यह गलत कर रहा है, ईरान को यह नहीं करना चाहिए था। तमाम अरब देश रोने पहुंच गए यूएन। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान के हमले बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन की सुरक्षा के लिए खतरा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी हो सकता है। प्रस्ताव में 13 वोटों से पास हुआ, लेकिन यहां सबसे ज्यादा चर्चा इन 13 वोटों की नहीं थी। वे थे दो देशों का वोटिंग से दूर रहना, और वे देश कोई और नहीं बल्कि रूस और चीन थे, जिन्होंने खुल करके इन तस्वीरों को दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बार समर्थन सिर्फ हां कहकर नहीं दिया जाता, बल्कि कई बार इसके मायने खामोशी भी एक राजनीतिक संदेश होती है। और वो संदेश रूस और चीन ने साफ तौर पर दिया। रूस चीन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन उसके समर्थन में भी वोट नहीं दिया। यानी उन्होंने खुद को इस टकराव की लाइन से बिल्कुल अलग रखा। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि यह एक तरह का संतुलित कूटनीतिक रुख है, जिसमें वे सीधे किसी एक पक्ष के साथ खड़े दिखाई नहीं देना चाहते और साथ ही साथ वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ईरान के साथ खुल करके हैं। अगर आप इन पूरी तस्वीरों को देखते हैं तो इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें। 9 मार्च को यह खबर आती है कि चीन के एडवांस्ड निगरानी जहाज ईरान पहुंच चुके हैं। 10 मार्च को यह खबर आती है कि ईरान तेल का चीन की तरफ बढ़ना। और तीसरी खबर यह कि संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पर रूस और चीन का एक अलग रुख। तो यह साफ दिखाई देता है कि मिडल ईस्ट की यह जंग सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं है दोस्तों, बल्कि यह ऊर्जा, समुद्री रास्तों और वैश्विक ताकतों के प्रभाव से जुड़ी हुई कहानी बन चुकी है। जो ईरान इस जंग में एक साथ है, पीछे से उसकी बड़ी ताकतें मौजूद हैं, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। आप सोचिए कि 9 मार्च को यह खबर सामने आती है और 10 मार्च को बड़ी संख्या में तेल चीन कैसे पहुंच जाता है। इस पर सवाल खड़े होते हैं
एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ तेल का कारोबार जारी है और तीसरी तरफ कूटनीतिक मंचों पर बड़ी ताकतें बहुत सावधानी से कदम रख रही हैं, जो अब इस पूरी तस्वीर को देखकर सवाल यही उठाती है, क्या ईरान इस जंग में पूरी तरह अकेला है या फिर इस जंग में ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति के स्तर पर दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, जिससे बेचैन हताश है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि सटीक निशाने पर मिसाइलें, ड्रोन का गिरना यह अपने आप में ही एक बड़ी कहानी छोड़ देता है, जो ये बताता है ईरान अकेला नहीं है या उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जो इतने बड़े तरीके से सुपर पावर और इजराइल से जंग के 12वें दिन भी डट करके मुकाबला कर रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।